आप जानते हैं कि साउथ एशिया में डायबिटीज के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? या ये है कि हार्ट डिजीज अब सिर्फ बूढ़ों की नहीं, 30 साल के जवान लोगों की प्रॉब्लम भी बन गई है। और सबसे बड़ी बात, ये सब प्रिवेंटेबल है। हाँ, इन बीमारियों से बचा जा सकता है और जवाब आपके किचन में छुपा है। मैं आज आपको साइंस पैक्ड प्रैक्टिकल और आसान टिप्स देने वाली हूँ कि आप क्या खाएं, क्या छोड़ें और कैसे अपनी डाइट को लिटरली मेडिसिन बनाएं। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज हम बात करेंगे 3 बड़े टॉपिक्स पे: डायबिटीज प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो ऑलमोस्ट हर बीमारी की जड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज को डिस्कस करते हैं। ये समझें कि सिर्फ चीनी कम करना काफी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ मीठा बंद करने से ठीक होती है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। असल मसला ब्लड शुगर स्पाइक्स है। मतलब जब आप कुछ खाते हैं और ब्लड ग्लूकोज सडनली बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर नीचे आती है, ये रोलर कोस्टर बार बार होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से टाइप 2 डायबिटीज। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, वाइट राइस, वाइट रोटी और मैदा बेस्ड खाने को रिड्यूस करें। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर भेजते हैं। दूसरी बात, खाने में फाइबर ऐड करें। दाल, सब्जियां और होल ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस या जौ वगैरह। ब्लड शुगर इनसे ब्लड शुगर रिस्पॉन्स स्लो होती है। फाइबर बेसिकली एक बफर का काम करता है। तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के साथ कार्ब्स खाएं। अगर आप सिर्फ पराठा खा रहे हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगी, लेकिन अगर आप साथ में अंडा या दही लें तो स्पाइक बहुत कम होती है। इसे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। बोनस टिप, खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें। रिसर्च प्रूव करती है कि ये ब्लड ग्लूकोज को सिग्निफिकेंटली लोअर करती है। अब हार्ट हेल्थ को देख लेते हैं। दिल की सेहत के लिए कोई अलग से खाना नहीं है, सही चीजों को सही तरीके से खाना है। हार्ट डिजीजेज हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में एपिडेमिक बन चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह ट्रांस फैट्स और रिफाइंड ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल है। पहली चीज, देसी घी मॉडरेट अमाउंट में एक्चुअली हार्मफुल नहीं है। देसी घी का हार्मफुल होना एक्चुअली एक मिथ है। असल मसला रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो बहुत ज्यादा हीट प्रोसेसिंग से गुजरे हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो स्विच करें ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल की तरफ, स्पेशली खाने को फ्राई करने की बजाय सौटे या स्टीम करें। अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑयल चूज करें? मेरी द बेस्ट ऑयल्स फॉर कुकिंग रैंक्ड बाय अ डाइटिशियन वाली वीडियो देखें, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा पॉइंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल के लिए गोल्ड है। अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और मछली, स्पेशली सार्डीन्स और सामन, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखते हैं। तीसरा पॉइंट, पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि बनाना, स्वीट पोटैटो और स्पिनच वगैरह खाएं। इनसे ब्लड प्रेशर नेचुरली लोअर होता है। मेडिसिन से पहले डाइट ट्राई करें। और नमक, हाँ, सोडियम का सीधा असर ब्लड प्रेशर पे होता है, इसीलिए इस नमक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पूरे दिन में 1 टीस्पून तक। तो रोज की डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स, अचार और रेडीमेड मसाले ड्रास्टिकली रिड्यूस करें। घर का खाना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ यही बेस्ट मेडिसिन है। इन्फ्लेमेशन, जो आपको अंदर से डैमेज कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वो साइलेंट किलर है जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस और इवन डिप्रेशन से लिंक्ड है। इन्फ्लेमेशन है क्या?
जब आपको कोई इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ये गुड इन्फ्लेमेशन है। लेकिन जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है बगैर किसी रियल थ्रेट के, तो ये हर ऑर्गन को स्लोली डैमेज करता है। अब कौन से फूड्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं? शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड मीट और फ्राइड फूड्स, ये सब प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं। अब कौन से, तो क्या खाएं? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी सुपर फूड्स कौन से हैं? ये ध्यान से सुनिए। नंबर 1, हल्दी। इसमें कर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। एक गोल्डन टिप, काली मिर्च के साथ हल्दी लें क्योंकि ब्लैक पेपर कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक इंक्रीज कर देता है। ये कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग है। नंबर 2, अदरक। जिंजरोल नाम का कंपाउंड जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और गट हेल्थ इंप्रूव करता है। नंबर 3, बेरीज और पोमेग्रेनेट, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। अनार स्पेशली साउथ एशियन डाइट के लिए परफेक्ट है। नंबर 4, ग्रीन टी। EGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिड्यूस करता है और दिन में 2 कप्स ग्रीन टी काफी है, इससे ज्यादा मत लें। और लास्ट में गट हेल्थ पर ध्यान दें। 70% इम्यूनिटी आपके गट पर डिपेंडेंट है। दही, लस्सी, ये प्रोबायोटिक्स का नेचुरल सोर्स है। इन्हें रोज की डाइट में जरूर शामिल करें। अपने गट को हेल्दियर बनाने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो Why Gut Health Matters More Than Calories for Weight Loss वाली टिप्स को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वो चीज जो सबसे ज्यादा फर्क डालती है, ये वो टिप है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था और ये शायद आपने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्पेशली 12 से 14 घंटे का ओवरनाइट फास्ट आपकी बॉडी को रिपेयर मोड में डाल देता है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं, जिसमें बॉडी डैमेज सेल्स को रिसाइकल करती है। साउथ एशियन डाइट में ये एक्चुअली बहुत इजी है। रात का खाना 6 से 8 बजे करें और सुबह नाश्ता 8 से 10 बजे करें। बस बीच में सिर्फ पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी लें। सिर्फ ये एक हैबिट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई डाइट प्लान नहीं, सिर्फ टाइमिंग। साउथ एशियंस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट तरीका मैं ऑलरेडी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर बिगिनर्स देसी स्टाइल दैट वर्क्स में शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जरूर देखें। तो ये थी आज की ब्रेकडाउन। डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर मैनेज करें फाइबर, प्रोटीन और मूवमेंट के साथ। सेहतमंद दिल के लिए हेल्दी फैट्स चूज करें, ओमेगा 3 बढ़ाएं और नमक कम करें। और इन्फ्लेमेशन के लिए हल्दी, अदरक और दूध से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऑप्ट करें और अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें। याद रखें, ये चेंजेस ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली एक हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 चीजें बदलें और 3 महीने बाद आप फर्क खुद महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी डाइट असेस करूं, आपके ब्लड वर्क को रिव्यू करूं और आपके लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाऊं, तो आप मेरी वेबसाइट से 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही बुक करें। मेरे क्रेडेंशियल्स और एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं? मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां मेरी कंप्लीट प्रोफेशनल बैकग्राउंड देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपके घर में कोई हेल्थ से कंसर्न है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। उनका एक क्लिक उनकी लाइफ बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सही खाएं और याद रखें, आपका खाना ही आपकी मेडिसिन है। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.